नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एशिया क्लासेज में। आज हम लोग टिंडल प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। टिंडल प्रभाव क्या है, इस प्रभाव को हम कहाँ देख सकते हैं, इसकी खोज किसने की, इत्यादि सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। टिंडल प्रभाव की खोज जॉन टिंडल के द्वारा किया गया था और इस प्रभाव के बारे में 19वीं शताब्दी में महान ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक जॉन टिंडल ने बहुत अधिक अध्ययन किया तथा इस प्रभाव को प्रयोग द्वारा इसके कारण को समझाया था। टिंडल प्रभाव जब किसी कोलाइड बिलियन में से किसी प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तथा उसमें प्रवाहित प्रकाश की दिशा के लंबवत देखने पर कोलाइड बिलियन में प्रकाश पुंज का मार्ग अर्थात पथ चमकता हुआ दिखाई देता है और इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। चलिए इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझाते हैं। इसमें हम लोग 2 बिलियन लेते हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें एक साधारण बिलियन है तथा दूसरा कोलाइड बिलियन है। कोलाइड बिलियन यानी किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को ही कोलाइड कहा जाता है। जैसे दूध एक कोलाइड है जिसमें छोटे छोटे वसा के कण जल में निलंबित रहते हैं। इसी प्रकार धुआं, कुहासा, धुंध आदि भी कोलाइड के उदाहरण है। तो चलिए समझते हैं इसके बारे में हम लोग अच्छे से। चित्र के अनुसार जो आप लोग देख रहे हैं, किसी प्रकाश स्रोत जैसे टार्च से दोनों बिलियनों में से होकर एक तीव्र प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है तो हम देखते हैं कि साधारण बिलियन में यह प्रकाश अदृश्य रहता है, यानी इसमें कोई प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। लेकिन कोलाइड बिलियन में जिस मार्ग से प्रकाश गुजरता है वह प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ प्रतीत होता है। यानी जब कोलाइड बिलियन में से प्रकाश गुजरता है तो वह प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ प्रतीत होता है और इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं जो आप चित्र में देख रहे हैं। चलिए हम जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है, यानी इसके कारण को हम लोग समझते हैं। चूंकि साधारण या वास्तविक बिलियन के कणों का आकार बहुत ही सूक्ष्म होता है, यानी बहुत ही छोटा होता है, इसलिए जब वास्तविक बिलियन से प्रकाश गुजारा जाता है तो प्रकाश प्रकीर्णित नहीं हो पाता और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण हमें यह प्रकाश दिखाई नहीं देता है। दूसरी तरफ जब प्रकाश पुंज को किसी कोलाइड बिलियन से गुजारा जाता है तो कोलाइड बिलियन में कणों का आकार अपेक्षाकृत बड़ा होता है, जिसके कारण जब प्रकाश इनसे टकराता है तो वह प्रकीर्णित हो जाता है और इसी के कारण यह प्रकाश प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों तक पहुंच जाता है और हमें इस प्रकाश का मार्ग चमकता हुआ दिखाई देता है। अर्थात हमें प्रकाश दृश्य रहता है, यानी प्रकाश का मार्ग हमें दिखाई देने लगता है। तो आइए जानते हैं कि हम इस टिंडल प्रभाव को कहां-कहां देख सकते हैं। इस टिंडल प्रभाव को दैनिक जीवन में आसानी से देखा जा सकता है, यानी हम अपने दैनिक जीवन में इस टिंडल इफेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। जैसे जब एक अंधेरे वाले कमरे में किसी खिड़की के दरार या एक छिद्र से प्रकाश आता है तो हम देखते हैं कि इसका मार्ग हमें चमकता हुआ या इसका मार्ग हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी जब इस छिद्र से प्रकाश आता है तो हम देखते हैं कि इसका मार्ग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और इस मार्ग को हम स्पष्ट रूप से देख भी सकते हैं। और इस स्थिति में कमरे में उपस्थित धूल के कण या धुआं के कण कोलाइड कणों की तरह कार्य करता है
और इन्हीं कणों से प्रकाश प्रकीर्णित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है और यही कारण है कि प्रकाश का मार्ग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर से आने वाली प्रकाश पुंज हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका कारण भी टिंडल प्रभाव ही है। यहाँ भी धूल के कण कोलाइड कणों की तरह व्यवहार करते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। कुहरे को चीरकर आती हुई प्रकाश की किरणें वास्तव में जिन्हें हम किरण समझते हैं, यानी जब कुहरे को चीरकर आती हुई प्रकाश की किरणें जिन्हें हम किरण समझते हैं, वे पानी के कण होते हैं जो टिंडल प्रभाव के कारण दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।